बच्चों आज अपन पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में। त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होती है ये देखिए आप, कि एक ऐसा समीकरण जिसमें किसी अज्ञात कोण के एक या एक से अधिक त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाता है। अब त्रिकोणमितीय समीकरण देखने के बाद में उसमें आएगा त्रिकोणमितीय समीकरण के हल। अब हल में क्या है, हल का मतलब समझे अपन कि अगर मान लीजिए कोई त्रिकोणमितीय समीकरण दे रखी है तो उसके लिए जो थीटा के मान ज्ञात करते हैं अपन, वो थीटा के मान समीकरण के हल कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ये दे रखा है अपने को साइन थीटा बराबर 1/√2, तो यहाँ पर थीटा के मान क्या क्या हो सकते हैं। थीटा का मान हो सकता है π/4, 3π/4, 9π/4, 11π/4, ऐसे करके आगे तक चलता जाएगा। अब बात आती है कि साहब ऐसे तो बहुत सारे मान आ जाएंगे, तो एक शब्द आएगा अपने पास में मुख्य हल या मुख्य मान। त्रिकोणमितीय समीकरण के मुख्य हल के बारे में जानकारी लेते हैं। तो मुख्य हल क्या होता है, थीटा का वह छोटे से छोटा मान जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करता है, वो त्रिकोणमितीय समीकरण का मुख्य हल होता है। जैसे साइन थीटा बराबर अपने पास में आ रहा है 1/2। अब साइन थीटा बराबर 1/2, अगर अपन देखें यहाँ पर क्या आ रहा है कि साइन थीटा बराबर है 1/2, तो ये किस किस का मान होगा साहब, ये है साइन 30 डिग्री का, ये मान है अपने पास में साइन 150 डिग्री का, ये मान है साइन और साथ 390 डिग्री का। तो यहाँ पर थीटा के जो मान आए वो आए 30 डिग्री, 150 डिग्री, 390 डिग्री और आगे तक आते जाएंगे। तो मुख्य हल क्या होगा, मुख्य हल होगा थीटा का वह छोटे से छोटा मान जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करता है, वो क्या कहलाता है बेटा, मुख्य हल कहलाता है। ठीक है। अब एक और हल सुनाई देगा, व्यापक हल। व्यापक हल में क्या है, अपने पास में एक शब्द आ जाएगा पूर्णांक n, मतलब जैसे जैसे अपन n का मान रखते जाएंगे वैसे वैसे अन्य आगे के मान प्राप्त होते जाएंगे जितने भी संभव हैं। अब व्यापक मान के लिए अपने पास में या व्यापक हल के लिए अपने पास में कुछ सूत्र हैं। जैसे अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के होता है तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस -1n गुणा अल्फा। यहाँ पर अल्फा जो है वो क्या है, मुख्य हल है। जो कहाँ मिलेगा भाई, साइन थीटा का जो मुख्य हल है वो कहाँ मिलता है, -π/2 से +π/2 के बीच। ये मैं आपको बता देता हूँ कि साहब ऐसे करके एक डी होती है, डी में यहाँ पर अपन 0 डिग्री माने, यहाँ पर π/2 माने, यहाँ पर पाई माने और यहाँ पर -π/2 माने। तो साइन थीटा का मुख्य मान, मतलब अगर अपन ये वाली बात करें तो ऐसा कहते हैं कि साइन थीटा, कोसेक थीटा और टेन थीटा का मुख्य मान -π/2 से +π/2 के बीच में रहता है। किस किस का, साइन थीटा का, कोसेक थीटा का और टेन थीटा का जो मुख्य हल है वो -π/2 से +π/2 के बीच में रहेगा। अर्थात अगर प्लस का है तो प्रथम चतुर्थांश में और माइनस का है तो चौथे चतुर्थांश में। ऐसे ही अगर मान लीजिए अपन ये देखें तो ऐसा बताते हैं कि कॉस थीटा, फिर उसके बाद में आए सेक थीटा, उसके बाद में आए कॉट थीटा, इनके जो मुख्य मान है ये हमेशा 0 से पाई के बीच में रहते हैं। मतलब ये कि यहाँ पर अपने को याद रखना है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के लिए कि अगर मान प्लस का है तो उसका मुख्य हल प्रथम चतुर्थांश में आएगा और माइनस का है तो तीसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। चलिए अपने को तो ये डायरेक्ट सूत्र याद रखने हैं। क्या है साहब ये सूत्र में कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है तो थीटा बराबर n पाई प्लस -1n अल्फा। कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है,
टेन थीटा बराबर टेन अल्फा है तो थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा, केवल प्लस अल्फा। फिर साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा। ऐसी स्थिति में सबके लिए थीटा का यानी कि व्यापक हल जो है वो क्या होगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां पर एन क्या है, एक पूर्णांक है, और अल्फा क्या है, मुख्य हल। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब साहब ये कुछ महत्वपूर्ण परिणाम है जो आपको डायरेक्ट याद रहने चाहिए। जैसे साइन थीटा इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है कि थीटा जो है वो क्या है, एन पाई है। ठीक, अगर साइन थीटा बराबर 1 आ जाए तो इसका व्यापक हल जो है वो क्या होगा, 4n प्लस 1 का गुणा कर दो किससे, पाई बटा 2 से। यहाँ पर साइन थीटा बराबर -1 आ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 4n माइनस 1 गुणा कर दिया अपन ने पाई बटा 2 से। कॉस थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर होगा 2n प्लस 1 और गुणा कर दिया किससे, पाई बटे 2 से। कॉस थीटा बराबर 1 है तो थीटा बराबर क्या होगा, 2n पाई। कॉस थीटा बराबर -1 है तो थीटा बराबर होगा 2n प्लस 1 पाई। और टेन थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर क्या होगा, n पाई। ये कुछ मुख्य मान हैं जो अपने को याद रखने पड़ते हैं। ठीक है बेटा, अब एक हल निकाल के देखते हैं साहब, उदाहरण के लिए कि साइन थीटा बराबर 1/2 दे रखा है और अपने से कहा जा रहा है कि इसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या दे रखा है बेटा, कि साइन थीटा बराबर 1/2। अब साइन में 1/2 किसका मान होता है बेटा, साइन पाई बटे 6। ये आ गया। अब ये हो गया साहब सूत्र के साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। आपको याद है ना कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होता है। तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस 1 की घात एन अल्फा। यहाँ अल्फा का काम कौन कर रहा है, ये पाई बटा 6। ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की घात n और पाई बटे 6। ये हो गया सब इसका हल। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये देखो आप, सेक 2 थीटा बराबर -2/√3। ठीक है, अब चाहो तो आप सेक थीटा को काय में बदल दो, कॉस 2 थीटा। तो ये आ जाएगा -√3/2। अब आप ये देखो कि कॉस 2 थीटा माइनस है √3/2 है ना। तो मैंने क्या बताया आपने को कि किसका मान होता है ये √3/2 कॉस में, ये मान होता है अपने कॉस 30 डिग्री का। ठीक है, किसका मान होता है, कॉस 30 डिग्री का। कॉस 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2। लेकिन ये माइनस है और मैंने आपको डी में बताया कि साहब कॉस थीटा अगर प्लस का है तो पहले चतुर्थांश में और माइनस का है तो दूसरे चतुर्थांश में। तो 180 माइनस 30 कितना होगा, 150। कितना होगा बेटा, 150। यानी कि ये मान है कॉस 5 पाई बटे 6 का। ठीक है, अब कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, तो ये आ जाएगा 2 थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस 5 पाई बटे 6। लेकिन अपने को जो व्यापक हल निकालना है वो किसका निकालना है, थीटा का। थीटा का निकालना है तो थीटा बराबर, इसको इधर लाओ तो ये आ गया n पाई, ठीक है, प्लस माइनस और पाई बटा 5 पाई बटे 12। ये आ गया साहब इसका आंसर, सीधा सिंपल सा। ठीक है बेटा, और देखते हैं। टेन थीटा बराबर 1। अब टेन थीटा बराबर 1, तो आप ये बताओ कि टेन थीटा में 1 किसका मान होता है, पाई बटे 4 का। टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n पाई और प्लस पाई बटे 4। ये आ गया सीधा सीधा सा काम। ठीक है, हाँ भाई, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। अब साइन स्क्वायर थीटा
तो अपन ने देखा साइन स्क्वायर थीटा बराबर √3/2 इसका होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये आ गया अपने पास में साइन स्क्वायर √3/2 मान किसका होता है, π/3 का, ठीक है। अब ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर एल्फा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर एल्फा, तो थीटा बराबर n π ± एल्फा। ये आ गया सीधा सीधा आंसर, ठीक है। और देखो अब साहब इसमें अपने पास में जो समीकरण प्राप्त होगी, त्रिकोणमितीय जो समीकरण प्राप्त होगी, ये भिन्न भिन्न प्रकार की होगी। कैसे भिन्न भिन्न प्रकार की, कि त्रिकोणमितीय समीकरण जिन्हें गुणनखंडों का उपयोग करके हल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं अपन कि ये अपने पास में एक समीकरण है, इसमें गुणनखंडों का उपयोग करके अपने को समीकरण का हल निकालना। ये देखिए आप, ये है अपने पास में 2 cos x - sin x और साहब 1 + sin x, और इसको लिख सकते हैं अपन 1 - sin स्क्वायर x, ठीक है। अब साहब यहाँ पर आ गया 2 cos x और -sin x, फिर ये आ गया 1 + sin x और यहाँ पर आ गया 1 + sin x और साहब 1 - sin x। क्योंकि अगर मैं इनको काट दूं तो मैं एक मान काट दूंगा, तो इसलिए मैं काटने के बजाय क्या काम करता हूँ, 1 + sin x को ले लेता हूँ कॉमन, ठीक है। अब 1 + sin x कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, 2 cos x - sin x, ये इधर आ रहा है तो -1 और +sin x, ठीक है, बराबर 0। यहाँ पर देखा तो 1 + sin x, ये sin x से ये sin x कर गया, ये आ गया 2 cos x - 1 बराबर 0। अब इसको हल करने कैसा, तो दो गुणनखंडों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो इसका मतलब या तो ये 0 या ये 0 या दोनों ही 0। तो सबसे पहले मैंने रखा साहब 1 + sin x बराबर 0, है ना। तो क्या मिलेगा मेरे को, sin x बराबर, यह आ गया -1, यानी कि साइन में -1 किसका मान होता है, π/2 का। तो x बराबर आ गया n π प्लस -1 की घात n -π/2। अगर आप चाहो तो इस माइनस को आगे ले आओ, तो ये आ जाएगा n π -1 की घात n π/2। ये हो गया। यहाँ पर जब अगर अपन देखें कि साहब 2 cos x -1 बराबर 0, तो ऐसी स्थिति में cos x बराबर 1/2। 1/2 cos में किसका मान होता है, तो cos में मान होता है ये cos 60 डिग्री यानी कि π/3 का। तो x बराबर आ गया 2n π प्लस माइनस π/3। ये हो गया। अगर समीकरण गुणनखंड के रूप में है या गुणनखंड का उपयोग करते हुए समीकरण का हल निकालना है तो ऐसे निकाला जाए, टाइप 1, ठीक है। और देखते हैं दूसरा प्रकार क्या होता है। अब देखते हैं अपन टाइप 2, यानी कि दूसरे समीकरण के हल कैसे रहेंगे, दूसरे प्रकार की समीकरण कैसे रहती है। त्रिकोणमितीय समीकरण जिनको द्विघात समीकरण के रूप में बदलकर हल किया जा सके। जैसे उदाहरण के लिए अपन देखें, ये है अपने पास में 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा। तो इसको लिखा मैंने यहाँ पर 1 माइनस साइन की घात 2 थीटा प्लस 3 sin थीटा और बराबर 0। अब इसको सरल करने पहुंचा साहब, यहाँ पर आ गया अपने पास में, देखो आप 2 sin की घात 2 थीटा फिर माइनस 3 sin थीटा और साहब माइनस के 2 बराबर 0। अब अपने को क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं।
तो यहाँ देखिए आप 2 साइन के घात 2 थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस साइन थीटा और माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पर देखिए आप कॉमन आ रहा है 2 साइन थीटा, क्या बचा साइन थीटा माइनस 2 प्लस 1 साइन थीटा माइनस 2 बराबर 0। ये हो गया अपने पास में साइन थीटा माइनस 2 और 2 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0। अब साइन थीटा माइनस 2 बराबर 0, तो साइन थीटा बराबर 2, जो कि असंभव है, संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि साइन थीटा का अधिकतम मान प्लस का 1 होता है, न्यूनतम मान माइनस का 1 होता है। मतलब साइन थीटा का मान -1 से +1 के बीच में रहता है, तो ये संभव नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। अब कौन सा बचा अपने पास में? 2 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो साइन थीटा बराबर -1/2। अब साइन थीटा बराबर -1/2, तो साइन में ये 1/2 मान होता है किसका? 30 का। ये आ गया -π/6। तो यहाँ पर थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की घात n माइनस π/6। यह आ गया आंसर। ठीक है बेटा, और देखते हैं अपन तीसरे प्रकार के कैसे होते हैं साहब। त्रिकोणमितीय समीकरण है जिनमें त्रिकोणमितीय अनुपात को योगफल या अंतर को उनके गुणनफल के रूप में लिखकर हल किया जा सके। वो कैसे साहब? वो देखो आप, अगर इस तरीके से है साहब, अब इसको कैसे हल करेंगे? यहाँ पर देखिए आप, यह cos 3x cos x और बराबर 2 cos 2x यह है। अब इस योगफल को मैं गुणनफल के रूप में लिखूं, कैसे लिखूंगा? cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला लगा के। ये क्या होता है? 2 cos c प्लस d बटा 2 और cos c माइनस d बटा 2, और यह आ गया cos 2x। अब यहाँ पर देखिए 2 cos 2x और गुणा cos x बराबर 2 cos 2x योग। अब क्या काम करा? यहाँ से 2 cos 2x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? cos x -1 बराबर 0। तो ये देखिए आप 2 cos 2x बराबर 0, यहाँ से cos 2x बराबर 0। अब 0 cos में किसका मान होता है? π/2 का। यहाँ आ गया 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/2। x बराबर क्या आ जाएगा? n पाई प्लस माइनस π/4। एक तो ये आ गया। एक है अपने पास में cos x -1 बराबर 0, तो cos x बराबर 1 cos में किसका मान होता है? 0 का। x बराबर 2n पाई प्लस माइनस 0, x बराबर आ गया 2n पाई योग है। तो अगर योगफल या अंतर के रूप में लिखे हुए हैं तो उनको गुणनफल के रूप में बदलकर भी समीकरण को हल किया जा सकता है। अगर चौथे टाइप पर आते हैं तो इसमें क्या है? जो त्रिकोणमितीय समीकरण है वो त्रिकोणमितीय अनुपातों के गुणनफल के रूप में लिखी हुई है, और उनको योगफल या अंतर के रूप में लिख के अपन कैसे हल कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे ये, ठीक है, sin 9x cos 7x sin 10x cos 6x। तो सबसे पहला काम ये करा अपन ने कि दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दिया साहब। यह आ गया cos 7x, यहाँ पर आ गया अपने पास में sin 10x और cos 6x। अब ये सूत्र है 2 sin a cos b। 2 sin a cos b बराबर क्या होता है? sin a प्लस b 9x प्लस 7x, ठीक है, प्लस sin 9x
और -7x, या फिर साहब बराबर यहाँ पर साइन 10x प्लस 6x और साहब प्लस साइन 10x माइनस 6x, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 9 साइन 16x, यहाँ पर कितना आ गया साइन 2x बराबर यहाँ कितना आ गया साइन 16x और यहाँ आ गया साइन 4x। ठीक है, अब यहाँ ये काट सकते हैं, साइन 16x से साइन 16x अपन ने काट, इसको इधर ले गए, ये आ गया अपने पास में साइन 4x प्लस साइन 2x माइनस माइनस, सॉरी ये आ गया माइनस 2x बराबर 0। यहाँ मैंने सूत्र लगा लिया, कौन सा वाला, साइन 2a वाला, ये आ गया साइन 2x कॉस 2x माइनस साइन 2x बराबर 0। यहाँ से मैंने 2 साइन 2x ले लिया कॉमन, क्या बचा, 2 नहीं आया, सब कॉमन है ना, केवल साइन 2x आया, तो यहाँ बचा 2 कॉस 2x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से क्या है कि जब साइन 2x बराबर 0, तो 0 साइन में किसका मान होता है, 0 का, तो यह आ गया 2x n पाई प्लस माइनस 1 की घात n इंटू 0, तो x बराबर आ गया अपने पास में n पाई बटे 2, एक मान तो ये आ गया। और जब 2 कॉस 2x माइनस 1 बराबर 0, तो कॉस 2x बराबर 1/2, 1/2 कॉस में किसका मान होता है बेटा, कॉस में मान होता है 60 डिग्री का, यानी कि पाई बटे 3 का, तो 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बटे 3, x बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बटे 6, ये हो गया साहब। ये चौथे प्रकार के त्रिकोणमितीय समीकरण हो गए। एक और है साहब वेरी इंपॉर्टेंट, ये है a sin x प्लस b cos x बराबर c। इस रूप में अगर त्रिकोणमितीय समीकरण दे रखा है तो सबसे पहले आप a और b को पहचानो, फिर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालो, फिर क्या काम करो कि समीकरण के दोनों पक्षों में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का भाग लगा दो, साइन के साथ में साइन और कॉस के साथ में कॉस बनाओ, उससे अपने पास में एक फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, फिर अपन इस त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करेंगे, उदाहरण से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये यहाँ पर देखिए, ये है अपने पास में, मैंने क्या काम करा, यहाँ लिखा cos x और प्लस √3 sin x बराबर √3। अब यहाँ पर a बराबर है 1 और b बराबर है अंडर रूट 3, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अपने पास में 1 3 4 यानी कि 2। अब दोनों पक्षों में क्या काम करा अपन ने, 2 का भाग लगाया, तो ये आ गया अपने पास में cos x 1/2 प्लस sin x और √3/2 और ये आ गया √3/2। यहाँ पर cos x 1/2 cos में किसका मान होता है बेटा, ये होता है पाई बटे 3 का, sin x ये साइन में किसका मान होता है, साइन पाई बटे 3 का। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला बना है cos a cos b प्लस sin a sin b cos का, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे अपन, cos का ही फॉर्मूला बनाएंगे, तो cos में √3/2 मान होता है किसका, cos पाई बटे 6 का। अब यहाँ पर आ गया cos x माइनस पाई बटे 3 और बराबर cos पाई बटे 6। अब cos थीटा बराबर cos अल्फा, x माइनस पाई बटे 3 2n पाई प्लस माइनस पाई बटे 6, ये आ गया।
अब यहाँ पर अपने पास में आएगा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है साहब, ये है प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर सबसे पहले अपन प्लस चिन्ह लेते हैं, तो x माइनस पाई बटे 6 बराबर 2n पाई और प्लस पाई बटे 3, ये आ गया। इसको इधर ले गए, x बराबर 2n पाई, पाई बटे 3 का मतलब होता 60, इसका मतलब 30, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, पाई बटे 2। पहला हल ये आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में आए अपन केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है, माइनस चिन्ह लेने पर। अब माइनस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा अपने पास में, x माइनस पाई बटा 6 और साहब 2n पाई माइनस पाई बटा 3। अब इसको इधर ले गए तो x ये आ गया 2n पाई, इसका मतलब 60 है, ये गया तो 60 में से 3 गए, 30 गए तो कितने होते हैं, माइनस पाई बटे 6, ये हो गया। ये अपने पास में त्रिकोणमितीय समीकरण में जितनी भी समस्याएं हो सकती थी, जितने प्रकार के भी समस्याएं हो सकती थी, वो सब अपन ने देख ली, ठीक है। अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे कल से। धन्यवाद।